एयर मार्शल साहब, जब हम यूएन की या सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, हम ये तवक्को करने लगते हैं कि यूएन जो है अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए या कुछ दबाव डाले। लेकिन अभी अगर हम बात करें इसराइल और फ़लस्तीन जंग की, या मैं कहूँगा इसराइली बर्बरियत की, पूरी जो है गज़ा को उन्होंने उधेड़ के रख दिया है। वहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं। पूरी दुनिया बयानात की हद तक तो उनके साथ दिखाई देती है। लेकिन अगर इतने हीनस मसले पर सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं करती, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ नहीं करती, तो फिर कश्मीर कॉज़ को लेकर क्या हम ज़्यादा तवक्कुआत ही लगा लेते कि अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करेगी? आपने एक्चुअली अपने सवाल का खुद ही जवाब भी दे दिया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इसी चीज़ पे मैं अभी स्ट्रेस दे रहा था। देखें, कौमें जो होती हैं, वो एक कौम को खुद एक अपने मतलब मजबूत बनना होता है। उसको मतलब अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ता है, फिर दुनिया उसकी बात सुनती है। उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना है, मिलिटरीली स्ट्रांग होना है, साइंटिफिकली स्ट्रांग होना है, तो तब आपका केस स्ट्रांग बनना शुरू होता है। आप दूसरों की उम्मीदों के ऊपर अपना केस नहीं बना सकते। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ, ठीक है ना, जिसको रियल पॉलिटिक अब हम कहते हैं। उसमें कोई हमदर्दियां नहीं है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है तो दुनिया आपके साथ है, जबकि दुनिया को आपके साथ कोई खास प्रॉफिट आपसे नहीं मिल रहा है। मतलब यू आर नॉट वेरी वेरी रेलिवेंट टू देम इन डिफरेंट टर्म्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बहुत ज़्यादा हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। हमारी रेलिवेंसी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी भी नहीं है। रीजनल हो जाती है, बट व्हेन यू टॉक ऑफ के इकोनॉमिकली हो, कोई साइंटिफिकली हो, एजुकेशनली हो, तो वो इतनी नहीं है। तो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, हमें इन पे रिलाई नहीं करना है। देखें, अभी आपने देख लिया कि गाजा में क्या हुआ है। मैं पिछले प्रोग्राम में कहता था कि एसेंशियली देयर आर 6 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 6 मुल्क ऐसे हैं जिसकी वजह से पास्ट में भी सारी तबाही आई है, अभी भी तबाही आ रही है और फ्यूचर में भी आ सकती है। मैं उनके नाम लेने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उनमें से एक अमेरिका है, दूसरा इंग्लैंड है, तीसरा फ्रांस है, चौथा जर्मनी है, पांचवा इंडिया है और छठा इजराइल है। आप देखिए, सारी करारदादें उठा के देख लीजिए, कई दहाइयां इन्होंने ही वीटो की हैं, या इनकी वजह से दुनिया में जंगें और वो हुई हैं। प्रेसिडेंट बुश ने तो बड़ा कन्वीनियंटली एक्सेस ऑफ इवल कह दिया था ना, और 3-4 मुसलमान मुल्कों को उसमें लाए और ये टर्म कर दिए। व्हाट अबाउट दीज 6 कंट्रीज? शुड वी कॉल देम सिनिस्टर 6? सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं देते और हमें इनसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, अभी एक एनवायरनमेंट शेप हुई थी इस सारे में, जिसमें जैसे बिल्कुल सही बात अभी ब्रिगेडियर साहब ने कही थी। उन्होंने जो 5-6 स्टेप बताए थे ना कि हमें कश्मीर के मामले में लेने चाहिए थे, कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी, और जिन जिन कंट्रीज का और जिन रीजन्स का जिक्र कर रहे थे, मैं पहले भी इनका जिक्र कर रहा था कि अभी एक सॉफ्टनिंग ऑफ व्यू पॉइंट और एटीट्यूड हुआ है। जैसे देखें, इसराइल वॉर ने और कुछ अचीव किया ना हो, उसने दुनिया में इसराइल का इमेज चेंज कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो चेंज हुआ। इसी तरह इस वाक़े ने इसराइल और इसकी जंग ईरान की हुई और पाकिस्तान और इंडिया की हुई, इन दोनों जंगों ने इंडिया को एक्सपोज किया, उसका इमेज को बड़ी बेटरिंग हुई है। ये एक अपॉर्चुनिटी टाइम था कि अगर हम कश्मीर को, जो कि हम अभी शायद कर भी रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं कर रहे हैं जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब जिक्र कर रहे थे, अगर हम इसको एग्रेसिवली करें और डाई डाउन ना होने दें और लोगों को एहसास दिलाएं, तो शायद इसके ऊपर दुनिया भी कुछ हमें सपोर्ट करना शुरू करे, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप करना शुरू करे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें ना जी, देखें, जंग किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। और अभी मार के हक ने तो साबित भी कर दिया था कि जंगें बिल्कुल भी हल नहीं है, जंग डिस्ट्रक्शन है। इंडिया को बात करनी पड़ेगी, कॉम्पोजिट डायलॉग की तरफ आना पड़ेगा, और जैसे वो 4 पॉइंट्स हुए थे उनकी तरफ जाके हमें इन सारे सॉल्यूशंस को आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना होगा। सही, बिल्कुल। यकीनी तौर पे बातचीत के जरिए ही हल ये मसला हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब, बातचीत ज़ाहिर है 2 ममालिक हैं और दोनों रिवायती हरीफ हैं। बातचीत के लिए किसी न किसी सालिसी की ज़रूरत होती है। अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, दूसरी तरफ अगर हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं, चाइना है, रशिया है। कौन बिठा सकता है और मामलात हल करवा सकता है? बल्कि हम तो मज़ीद आगे मामलात को बिगाड़ रहे हैं। पानी का मसले पर जिस तरह भारत जो एक दरअंदाजी कर रहा है पाकिस्तान के पानी पर, तो मसला हल करने की बजाय इसको ऐसा लग रहा है कि मज़ीद बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, देखिए, मेरे ख्याल में अगर देखो जिन्होंने बातचीत करवानी है तो अमेरिकन वो स्टिल बिहाइंड द सीन एक तो चीज़ ये चला सकते हैं। अगर वो फ्रंट पर नहीं आए, वो इंप्रेशन ना देना चाहते हो कि वो मीडिएट करवा रहे हैं,
दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान की अपनी बैकडोर डिप्लोमेसी हमने पास में देखी है, जिसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, एक्स ऑफिसर्स थे, जनरल ऑफिसर्स थे, तो वो जो उन्होंने एक लिंक एस्टेब्लिश किया था। सिमिलरली वी हैव इन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आपको नहीं लगता कि अब एतमाद बहुत डैमेज हो चुका है दोनों पार्टीज का? बैकडोर डिप्लोमेसी अगर भारत के साथ करते हैं तो ये कामयाब हो जाएगी? अब देखें, अभी जब तक हिंदुत्व वाले बैठे हुए हैं, मोदी सरकार बैठे हैं, मेरे ख्याल में आई डोंट सी कि ये चांसेस है, क्योंकि वो जो जख्म इनको लगे हैं, वो उनकी तो यही कोशिश होगी कि इसका हम कैसे बदला उतार सकते हैं। दैट्स वाई देखे हाइब्रिड वारफेयर हमारे ऊपर मुसल्लत की है। सो इनसे तवक्को नहीं की जा सकती है। सब्सिक्वेंटली में कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो इसके बाद बातचीत हो सकती है, लेकिन देखें कि अमरीकी सदर अगर इस खित्ते का करते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको लगता है वो दबाव डालेंगे इस तरह का? देखें, वो पहले भी उन्होंने बात की है, तो ये अभी बायलैटरल वाले इश्यूज पे तो ये हो सकता है ये मान लें। कोई जिस तरह एयर मार्शल साहब ने कहा कि कंपोजिट डायलॉग पे जाना पड़ेगा, हम पहले भी करते रहे हैं, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अभी तो वो देखें, कन्वेंशनली भी हमने उनको मार पड़ी उनको, तो उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान के लिए अभी वो आसान के लिए वो नहीं, हदफ नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। सो देयरफॉर देखें कि जिस तरह फोरम्स कंट्रीज लाइक इवन अमेरिका है, सऊदीज हैं, यूएई वाले हैं, कतरीज है, दे कैन आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिहाइंड द सीन। तो मेरा ख्याल में हो सकता है अगर सिंसेरिटी हो, लेकिन मोदी से, और ये गैंग ऑफ फोर है ना, मोदी है, अजीत डोवल है, राजनाथ सिंह है और जो अमित शाह है, इनके होते हुए आई डोंट सी। आप ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का जो नजरिया है हिंदुत्व का, उनके होते हुए कोई बातचीत नहीं हो सकती? दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।